Hi guys, welcome to the session. My name is Naren and I hope you have subscribed to the channel Ignite MBA. In this series we have started, मैंने एक पहला क्लास किया था पैराजम्बल्स का, आई होप आपने वो देखा होगा. Today I am going to discuss PYQs. 2023 का हमारे पास इंग्लिश का भी PYQs है. ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको दिखाऊंगा. बहुत बेसिक ग्रामर आती है. तो एक्चुअली MBA CET महाराष्ट्र वाला एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ा आसान है मेरे हिसाब से. तो कैट जेट और उन सब की कंपैरिजन में ये बहुत इजी एग्जाम है क्योंकि वन लाइनर वाले क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस एंड सी कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या हमें फॉलो करने चाहिए. ऑलराइट, तो हाँ, कॉमन ग्रामर एरर्स हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर महाराष्ट्र सीईटी एमबीए 2026 से टारगेट रखेंगे हम लोग. और डेली क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी. यहाँ पे एमबीए का जितना भी सिलेबस है वो हम कवर करने वाले हैं कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब एज वेल. एक हमने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, आप उधर भी स्टडी कर सकते हैं. ऑफ कोर्स कोर्स अटेंड करने का बहुत फायदा होता है, वो सबको पता है. डेडिकेटेड स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई हो जाती है. ऑलराइट, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, तो देखिए, रीड द सेंटेंस. जज, ये सब कितने इजी क्वेश्चंस हैं, सिंपल लैंग्वेज है. तो एक्चुअल पेपर में इतना सिंपल लैंग्वेज आता है. तो और आपको सिर्फ क्या करना सीखना है, ग्रामर के जो रूल्स हैं 100+ रूल्स हैं जो बहुत मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन ऑल द एग्जाम्स, उनको बस को पढ़ लेना है. वो मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा और हमारा जो शिखर बैच है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उधर भी पढ़ाया जाएगा. 2 बार सेम टीचर से पढ़ लोगे, टू द पॉइंट स्टोरीज, तो काम हो जाएगा. राइट, चलो मैं तो कैट एग्जाम पढ़ाता हूँ और कैट एग्जाम में मैंने खुद भी 99% लेके आया हूँ. VRC सेक्शन 2022 वाले में लेके आया था मैं. मेरे स्टूडेंट्स ISB हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर में हैं. तो माय पॉइंट इज कि यार उसको इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो ये तो बड़ा आसान है. ठीक है, तो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट. जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ. ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है. अब पता है, जैसे मैं हूं द टीचर और मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया हूं, तो वहां पे क्या है कि कोई कुछ उल्टा सीधा हरकत कर रहा है, डिसिप्लिन का इशू कर रहा है, और एक टीचर में थोड़ा सा डिसिप्लिन का रहता है. द टीचर इन हिम केम, मतलब दैट क्वालिटी इन हिम. तो उस क्वालिटी की बात हो रही है और इसको हम द आर्टिकल लगाते हैं. तो जज नहीं होगा, ये होगा हमारे पास द जज. इट शुड बी द JUDGE. द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन, मतलब उसके अंदर कोई जज वाली क्वालिटीज है ना, वो आगे निकल के हमारे अंदर का जो कैरेक्टर होता है वो कहीं कहीं बाहर निकल आता है. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टोरी. तो जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड, अब एक फादर है और उसके अंदर वो जज है कहीं पे, तो उसकी जज वाली क्वालिटी निकल के आ गई. एंड सन टू डेथ, तो यहाँ पे द आर्टिकल लगना चाहिए था. दैट इज द स्टोरी. नेक्स्ट, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटन अवे. मैंने करेक्ट ही बोल दिया एक्चुअली, हैव रॉटेड अवे. देख रहे हो, इतना सिंपल सा सेंटेंस है और एग्जाम में आ रहा है. ओनली थिंग वी नीड इज कॉन्सेप्ट्स. इसमें 2 एरर पॉसिबल हैं. राइट नाउ कौन सा एरर है, वो है हैव रॉटेड. रॉटेड नहीं होता है, दिस शुड बी ROTTEN, द करेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. ये इजी था. इसमें दूसरा एरर का जो पॉसिबिलिटी है, दैट लेट मी टीच यू. 9/10 लिखा हुआ है. अब पता है 10 में से 9 पार्ट की बात हो रही है, तो 9/10 ऑफ समथिंग, तो ये क्या होता है, प्लूरल आता है, ध्यान रखना. एज यू कैन सी इन आवर क्वेश्चन, 9/10, 10 में से 9वां पार्ट, 9th पार्ट ऑफ 10 विच इज प्लूरल. 9 पार्ट तो प्लूरल होते हैं ना. तो देखो ये हैव लिखा हुआ है, कई बार ये हैज लिखा होता है, इज लिखा रहता है, वॉज लिखा रहता है. तो बी केयरफुल. तो 9/10 इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बी केयरफुल विद द वर्ब. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टोरी. The conversation we are having is almost quite completely out of the main topic. आप रीड करो ढंग से, वीडियो रिकॉर्डेड है, पॉज कर सकते हो आप. लेट मी टीच यू. द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज ऑलमोस्ट क्वाइट. पता है ये कौन सा ग्रामर रूल है इन इंग्लिश लैंग्वेज? ग्रामर इन डिफरेंट एग्जाम्स एक फिनोमेना है जिसे बोलते हैं डबल. अब वो क्या डबल फिनोमेना है, आज के बाद आपको भी याद हो जाएगी. डबल डिग्री नॉट अलाउड, डबल नेगेटिव नॉट अलाउड.
ये शायद आपने सुना होगा, डबल नेगेटिव। इन द सिमिलर फैशन, डू यू नो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो डबल कंपैरेटिव नॉट अलाउड, डबल सुपरलेटिव नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आपके पास पेन पेपर है तो नोट्स भी बना लो। डबल वाली फिनोमेना, डबल कंपैरेटिव नॉट अलाउड, डबल डिग्री नॉट अलाउड, डबल नेगेटिव नॉट अलाउड। इनके एग्जांपल्स धीमे धीमे आते जाएंगे। आज हमारे पास जो केस है वो डबल डिग्री का है। आई विल शो यू हाउ। वन मोर, डबल सुपरलेटिव, डबल सुपरलेटिव नॉट अलाउड। कंपैरेटिव सुपरलेटिव तो अभी याद हो जाएगा। जैसे आपका नाम आकाश है, आकाश इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रोहन। मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कंपैरेटिव, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव नॉट अलाउड। मोर को ड्रॉप करना पड़ेगा ना, तो आकाश इज स्ट्रॉन्गर देन रोहित। ये वाला केस हो गया। सिमिलर केस है सुपरलेटिव का। रोहित शर्मा इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द टीम। मोस्ट सुपरलेटिव, strongest superlative, double superlative not allowed. Rohit Sharma is the strongest in the team. Easy, no big deal. All right. ऐसे डबल नेगेटिव होता है। Until you, unless you do not read a newspaper daily. सुनना, unless is a negative word. Unless you do not read a newspaper. Not भी बोला, unless भी बोला, both are negative. They cannot exist in a same part of the sentence. Unless you read a newspaper daily. तो डबल नेगेटिव भी हो गया। डबल नेगेटिव चेक, डबल सुपरलेटिव चेक, डबल कंपैरेटिव चेक। अब लेट्स टॉक अबाउट आवर ओरिजिनल स्टोरी। डबल डिग्री, अब यहां पे कहां डबल डिग्री हो रहा है, लेट मी शो यू। सो आई होप आप नोट्स भी बनाएगा, बिकॉज टाइम वेस्ट मत करना। जो भी एफर्ट करो कॉन्क्रीट होना चाहिए। सी, वो ऑलमोस्ट यूज फॉर कंप्लीटली, क्वाइट यूज्ड फॉर कंप्लीटली, कंप्लीटली, क्वाइट कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली। लेकिन ये जो दोनों वर्ड्स है ना, ये डिग्री बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब डिग्री किसके लिए बता रहा है? इसके लिए बता रहा है। दो दो डिग्री नहीं आएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीटली या फिर क्वाइट कंप्लीटली होना चाहिए। तो दिस इज द केस ऑफ डबल डिग्री नॉट अलाउड। तो इसका करेक्ट क्या बन सकता है, चलो वो डिस्कस करते हैं। तो द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज क्वाइट कंप्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। किसी एक को यूज कर लेना, एज सिंपल एज दैट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलेशन। बाय द वे, डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलेशन? दो लोगों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, टू पार्टीज, टू फैमिलीज, झगड़ा हो गया, रिकॉन्साइल कर लिया, फिर से दोस्त बन गए, तो रिकॉन्सिलेशन होता है। टू कंट्रीज के बीच में भी होता है। ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को चेंज लेके आना। बट हमारा एरर कहीं और है। लेट मी शो यू। एम एट होना चाहिए प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर आपको ये आता था तो खुशी की बात है, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। एम एट समथिंग, एम फॉलोड बाय प्रीपोजिशन एट एंड द आईएनजी फॉर्म। आवर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलेशन। दो लोगों का पैचअप हो जाए, ये हमारा एफर्ट्स है, ये हमारा पर्पस है। क्लियर? एम एट आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट स्टोरी। घाना, नाइजीरिया एंड गाम्बिया ईच हैव पार्ट्स टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। महाराष्ट्र सीईटी 2023 का स्लॉट 1 का पेपर है। कितना सिंपल ग्रामर है इसमें। तो ग्रामर, वोकैबुलरी, पैराजंबर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मोस्ट ऑफ द पेपर इसी से बना हुआ है। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो भी है। तो ग्रामर, वोकैब, पैराजंबल, ये जो भी मैंने बोला वो मैं आपके सबसे पहले वही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर में सब कंप्लीट हो जाएगा। शिखर बैच हमारा जो पेड बैच है उसमें भी और यूट्यूब पे भी। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑलराइट। घाना, नाइजीरिया एंड गाम्बिया ईच, बाय द वे ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ना, ईच मतलब 1 पर्सन एट अ टाइम, सिंगुलर, 1 पर्सन एट अ टाइम। एक बार एक पर्सन पे फोकस होता है ईच में। तो फिर ईच हैव, ठीक है, अ पार्ट, एक पर्सन, अ पार्ट टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका।
तो कौन सा पार्ट गलत हो गया जी? ये अ पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो फास्ट है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, आंसर करो, एनालाइज करो, ठीक है, एंड फिर और कमेंट में बताना। बाय द वे मुझे आप सबका कमेंट चाहिए, जितना लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख रहा है। कुछ लोग कुछ थोड़ा पार्ट देखते हैं, कुछ देखते हैं, लेकिन जो सुपर सिंसियर लोग होते हैं जस्ट लाइक यू, तो पूरा अगर वीडियो देखा है तो मुझे आपका कमेंट चाहिए कि सर आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आई गॉट 7 करेक्ट, या फिर आउट 6 करेक्ट, 5 करेक्ट, या वॉट एवर। या फिर आप ये बात लिख सकता है कि सर आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस मेरे को 6 न्यू इंफॉर्मेशन सीखने को मिला। ये जो डायलॉग है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, तो थोड़ा मैटर करता है। देखो इसमें क्या होगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर आर 2 वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज्ड होते हैं अदर एग्जाम्स में, तो बी केयरफुल। देखो पहला क्या है, NEITHER, नाइदर एंड नन, ठीक है। ऐसे ही आपका आइदर और एनी का केस होता है, पहले ये सुन लो। नाइदर यूज होता है 2 लोगों के लिए, एक तरफ आलिया भट्ट है, एक तरफ परिणीति चोपड़ा। 2 लेडी है ना, दो पर्सन है ना, तो नाइदर यूज होगा। इसमें आलिया भट्ट आ गई, 3 लोग हो गए ना, तो अब नाइदर नहीं लगा सकते। नाइदर फॉर 2, मोर देन 2 वी यूज नन, तो मोर देन 2। इन आवर स्टोरी कितने लोग हैं? ज्यादा लोग हैं ना, 2 मोर देन 2 है ना, तो एक्चुअली दिस शुड बी नन। क्लियर? सेम इज ट्रू फॉर आइदर, जो पॉजिटिव होता है, आइदर और एनी मोर देन 2, आइदर फॉर 2, आइदर, नाइदर, नन और एनी। याद रहेगा आपको, 2 और 2 से ज्यादा लोग। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। अरे मैंने करेक्ट बोल दिया, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। अब यू मस्ट बी वंडरिंग सर आप द क्यों लगा रहा है, हाउ डू यू नो कि द लगाना था? भाई व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग पर्टिकुलर, द आर्टिकल आता है डेफिनेट इंफॉर्मेशन के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, द लगाते हैं ये लोग, लेकिन कोई पर्टिकुलर ट्रूथ है। हाउ डू वी नो इट्स अ पर्टिकुलर ट्रूथ है? बिकॉज उसी की वजह से सारा कहानी बनी हुई है, तो हेंस द, इजी पीजी, नो बिग डील। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूल है। आप कितने एग्जाम्स के नाम जानते हो अभी राइट नाउ? कैट, जीमैट, जेड, सिम्बायोसिस, महाराष्ट्र सीईटी तो हम पढ़ा ही रहे। डू यू नो एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स? एसबीआई, आरबीआई, एसएससी, सीजीएल, आर्मी को ज्वाइन करने वाले, सीडीएस, एनडीए, इतने एग्जाम्स आई थिंक आपने सुने होंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसने ये एरर पूछा नहीं है। आपके वाले में अगर जब भी आ जाए तो सही कर देना, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं। इट इज टाइम, ठीक है। दूसरा डिटेल में, इट इज हाई टाइम, अनदर स्टोरी, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हैव पेशेंस माय फ्रेंड। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम। देयर आर 4 एक्सप्रेशंस। इन चारों एक्सप्रेशंस को अलग अलग तरीके से एग्जामिनर ने अलग अलग एग्जाम में यूज किया हुआ है। ऑल दीज एक्सप्रेशंस फॉलोड बाय सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। इन सब के बाद जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब हैज टू बी इन सिंपल पास्ट। आई थिंक वी ऑल नो व्हाट इज सिंपल पास्ट ना। It is time we found our structure. It is time you decide. No, you decided. I hope आप याद रखो. It is time, it is high time, it is about time, it is right time. Followed by simple past. All right. One more. ये भी बहुत ही पॉपुलर ग्रामर रूल है। इस फिनोमिना का नाम है पैरेललिज्म। टॉपिक का नाम सुन लो, क्योंकि आपके हमारे इसी चैनल पे
मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो या आने वाले 3-4 वीडियोस में से ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम सुन लीजिए, तब तक आप गूगल कर सकते हो। और एमबीए की दुनिया के टॉप 5 ग्रामर के टॉपिक्स के नाम है मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म, वो ये है PARALE। मॉडिफायर का क्लास आएगा यहाँ पे, पैरेललिज्म का क्लास अभी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। इन्वर्जन, कंडीशनल, सुपरफ्लुअस, ये 5 ग्रामेटिकल हैं, इनको मैं बोलता हूँ लेजेंडरी ग्रामर टॉपिक्स। लेजेंडरी क्यों है पता चल जाएगा आपको। तो सुनो भाई, क्या है ये कहानी, पैरेललिज्म होती क्या है। तो बेसिक सिंपल टर्म्स में आप मेरे से सुन लीजिए क्या होती है पैरेललिज्म। देखो, डू यू नो सम कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर्स, either or, neither nor, not only but also, I think we know these pairs, they follow the rules of parallelism। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए लिखता हूं, either followed by or, ये पेयर में चलते हैं लोग। ऐसे ही neither nor, not only but also, हमारे पास ये लिखा है not only but also। अब सुनो क्या है कि whatever ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो वहां पे आएगी आइदर के बाद, मतलब नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव का आइदर के बाद, तो वी वांट सिमिलर स्ट्रक्चर आफ्टर और। इधर भी या तो नाउन नाउन आएगा या तो वर्ब वर्ब या एडजेक्टिव। माय पॉइंट इज, आइदर को मैंने बोला हेलो, तो नॉर सॉरी और के बाद भी मुझे हेलो बोलने का है। सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बोथ साइड्स। रेडी? सेम इज ट्रू फॉर नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इधर मेरे आईएनजी लिखा है, इधर क्या लिखा है मैंने, आईएनजी फॉर्म, तो मुझे नॉर के बाद भी क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म। इसे बोलते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, वो एक अलग सेपरेट वीडियो में आएगा, जब आए तो मिस मत करना। दैट इज द मैसेज। देखो, नॉट ओनली, ऑब्जर्व करना ढंग से, नॉट ओनली के बाद फर्स्ट वर्ड इन ग्रामर क्या लिखा हुआ, इट्स अ वर्ब। तो यू मस्ट बी वंडरिंग, अभी तो नरेंद्र सर ने बोला था कि यार नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आया है तो बट ऑल्सो के बाद आई एम लुकिंग फॉर द सेम थिंग वर्ब। बट यहां पे तो देखो, बट ऑल्सो के बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है, जनरेशंस ऑफ हेट्रेड। यार ये तो नाउन फॉर्म है यार, जनरेशन ऑफ हेट्रेड तो नाउन फॉर्म है। दिस इज नॉट पैरेलल। तो एक काम करते हैं, नॉट ओनली वर्ब बट ऑल्सो वर्ब लगा दो। बट वो फ्रीडम हमारे पास नहीं होती है। जो सजेस्टेड आइडिया है, इंटेंडेड आइडिया है, वही लगा सकते हैं। आप नोटिस कीजिए, अगर यहाँ पे 2 वर्ब्स होती ना इस सेंटेंस में, तो वर्ब्स वर्ब्स आती, बट हमारे पास 2 नाउन्स हैं। हाउ डू आई नो? डिस्ट्रक्शन एंड डेथ, ये एक नाउन है स्टोरी में जो कंपेयर हो रहा है, और जनरेशन ऑफ वेल्थ नाउन है जो कंपेयर हो रहा है। तो नॉट ओनली नाउन बट ऑल्सो नाउन। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सुनिए। द वॉर, एक्चुअली कुछ नहीं करने का है, ये जो कॉस्ट दिखा है ना, वर्ब जिसने कॉज प्रॉब्लम कॉज कर दी है वर्ब ने, उसको यहां लेके इधर। द वॉर कॉज्ड नॉट ओनली डिस्ट्रक्शन नाउन बट ऑल्सो जनरेशन ऑफ हेट्रेड नाउन। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हुआ काफी है आपके लिए। अगर पूरा समझ में आ गया है, गुड फॉर अस। ठीक है, टॉपिक कौन सा था, पैरेललिज्म। अ कप ऑफ कॉफी, लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। तो ये वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। जितने बैचमेट्स हैं आपके, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, जिस हॉस्टल में आप रहते हो, उनको बोलो जा करके कि अगर आपको फ्री में बेस्ट ऑफ द क्लासेस, मतलब सिंप्लीफाइड में, बेस्ट का मतलब सिंप्लीफाइड वे में, अगर आपको कोई भी टॉपिक परेशान करता है, कमेंट कर दो आके, आई टेक केयर ऑफ योर टॉपिक। अगर वो पसंद आ गया तो फिर डेली उसको फॉलो भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है। A cup of coffee is an excellent complement to smoked salmon। सैल्मन फिश कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट, 2 तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है। एक जो हम किसी को देते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर किसी को पर्सन मिलते हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं आप मोहतरमा, भाई साहब आप खूबसूरत हैंडसम लग रहे हैं, यू नो योर टी शर्ट इज गुड, आई लाइक योर हेयर स्टाइल। कॉम्प्लीमेंट वो एक्चुअली ये वाला होता है, when we praise somebody, when we PRAISE praise somebody। but here I'm talking about, the sentence is talking about महाराष्ट्र CET एग्जाम 2023 में क्या आइडिया रखा गया था, वो ये था COMPLEMENT
PLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट वही होता है कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से याद है ई, तो एक दूसरे को जो पूरा करते हैं, मैचिंग मैचिंग होता है। जैसे गर्ल्स का होता है ना कि झुमका और सलवार और ये क्या क्या, मतलब जो भी उनके कपड़े होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं, नेल पॉलिश मैच कर रही होती है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, मैच करना। ऑलराइट, तो ये वाला यहां जाना चाहिए। अंडरस्टूड? पता है इस टॉपिक का नाम क्या है जो अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है? कॉम्प्लीमेंट विद आई, कॉम्प्लीमेंट विद ई, दिस टॉपिक इज कॉल्ड, कम ऑन, नहीं आ रहा? ऑलराइट, लेट मी, ये कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी, इस टॉपिक का नाम है कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी। सही टाइमिंग मैच होगी ना? 2 वर्ड्स होते हैं, लेट मी शो यू। कैनवस, कैनवस, 2 वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, साउंड कई बार सेम होता है, सिमिलर साउंडिंग, सिमिलर स्पेलिंग, यू नो, या थोड़ा सा सिमिलर दिख रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कंफ्यूजिंग वोकैब। बड़ा प्रॉब्लम होती है ये, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं इन द कमेंट सेक्शन, इफ यू आर रियली सिंसियर स्टूडेंट, अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ गए हो तो आप पक्का सिंसियर हो, प्राउड फील करो, और फिर चुपचाप अच्छा बच्चा बन के इसका आंसर कमेंट में डालिए। गूगल करके डालोगे तब भी चलेगा, नहीं तो इनमें से जिसको भी आप जानते हो अपना जो मीनिंग है वो डालो, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ठीक है? इन सब का आंसर गूगल से या फिर आपको जितना आता है उतना कमेंट जरूर करिएगा। आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और ऑफ कोर्स इनको मैं नेक्स्ट क्लास में, जो सेपरेट क्लास आएगा कंफ्यूजिंग वोकैब का, उसमें आपको डिस्कस करूंगा। बाय द वे, कंफ्यूजिंग वोकैब कीवर्ड याद रखना, एमबीए की दुनिया में जब भी वोकैबुलरी पूछी गई है ना, तो दैट वोकैब का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंफ्यूजिंग वोकैब है। कैट हम सबका बाप जो एग्जाम है वो इसमें इंटरेस्टेड रहा है पिछले 20-30 सालों से, तो हमारा महाराष्ट्र सीईटी भी इसको इंटरेस्ट ले सकता है और लिया होगा, ठीक है? चलो, टेक केयर। ये जो लोग डिटेल में हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वे में, डेडिकेटेड सिलेबस विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, न्यू न्यू स्टोरीज जाननी है जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं, तो उसके लिए हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है? दिस इज द फीस ऑफ इट। जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, परचेज कर लीजिए, और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ये फीचर्स हैं इसके, ठीक है? क्लासेस बहुत सारी होंगी, वो तो ऑब्वियस बात है। फैकल्टीज, ठीक है, कैट एग्जाम फैकल्टी खुद लिखते हैं, रीजन क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि अपना क्या लेवल है, और दूसरी बात कि व्हाट इज द लेटेस्ट पैटर्न, ऑलराइट, ठीक है? ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, डाउट सेशन। जो भी एमबीए की तैयारी करता है उनको 1-to-1 फैकल्टी साथ बैठ के कि सर आरसी मेरे को थोड़ा सामने बैठ के पढ़ा सकते हैं, मतलब जूम के थ्रू या क्लासेस के थ्रू, सर ये पैराजंबल मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो 1-to-1 बैठने के बाद वो चीज़ हमेशा क्लियर हो जाती है, और लेक्चर्स में कभी थोड़ा सा रहता है। तो अगर आपको लेक्चर से समझ में आ रहा है ग्रेट, लेकिन अगर डाउट है तो 1-to-1 मेंटरशिप में आ जाना, ऑलराइट, ठीक है? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, सेक्शनल क्वेश्चंस लगाने हैं, और फुल लेंथ मॉक लगाना है। मॉक लेट मत स्टार्ट करना, लोगों में करेज नहीं होता है कि अभी से लगाऊंगा तो परसेंटाइल कम आएगी और फिर मेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, मैं नहीं अभी लगा रहा, तो वो जब बाद में लगाता है तो तब सच में यही होता है। लेकिन अभी से लगाओगे तो करेज बिल्डअप होगा, टाइम पे बैठना सीखोगे, जो थॉट्स आते हैं डिस्ट्रैक्टेड होने वाले वो हमारे अभी से फाइट करना सीख जाओगे। अरे बहुत सारी स्किल्स हैं जो अभी से सीख लोगे अगर अभी से मॉक लगाओगे तो मॉक, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बीइंग हियर। इंस्टाग्राम, जो भी इधर लिंक्स है ना टेलीग्राम का, आप, मैंने देखा है कि अभी आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमारा डिस्कशन होगा, और क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो यहाँ पे भी लिख सकते हो, टेलीग्राम पे लिखो, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। फिर हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर लेना। सी यू इन द बैच, सी यू डेली ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।